तो दोस्तों, आज मैं रिकैप करने वाला हूँ मुशिको टेंसी जॉबलेस रिइंकार्नेशन की कहानी। सिर्फ मैजिक की नहीं बल्कि एक ऐसे बर्बाद इंसान की है जो अपने वर्ल्ड में मरने के तुरंत ही एक नई दुनिया में पैदा हो जाता है और इस दुनिया में वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। मतलब पहली लाइफ में वो वर्जिन ही मर जाता है, पर इस दुनिया में वो 10 साल की एज में ही अपनी वर्जिनिटी तोड़ देता है और तीन लड़कियों से प्यार कर बैठता है। तो हमारी कहानी एक 34 साल के आदमी से शुरू होती है। एक इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी में फेलियर से घिरा रहा, करियर नहीं, रिलेशनशिप्स नहीं। एक दिन कुछ लोगों को बचाते वक्त वो खुद ट्रक के सामने आ जाता है और उसकी पुरानी लाइफ का एंड हो जाता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो जब आँख खोलता है तो अपने आप को एक बेबी के रूप में एक सुंदर कन्या की गोद में पाता है। उसका नया नाम होता है रूडियस ग्रेरैट, मगर उसके दिमाग में उसकी पुरानी जिंदगी की हर चीजें उसे याद होती हैं। वो देखता है कि उसके सामने दो बड़े बड़े संतरे हैं, तो वो उन्हें दबाने की कोशिश करता है पर अपने छोटे हाथों से नहीं कर पाता। अब हालांकि हमारा मेन कैरेक्टर बच्चा है और वो सब जानता है, लेकिन उसको कोई क्या ही कहेगा। उसे एक पैंटी मिलती है तो वो अपनी ठरक भरी स्माइल देते हुए उसे अपने सिर में पहन लेता है। वो अपने घर के मेट के पास जाता है और उसके बड़े बड़े संतरों को पीक करता है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और कहती है कि रूडी, ये सिर में पहनने वाली चीज नहीं है। उसकी मेड उसकी मॉम से कहती है कि आजकल रूडियस ज्यादा ही अजीब हरकतें करने लगे हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, रूडियस तो सिर्फ बच्चा है, उसे इन सब के बारे में क्या ही मालूम। इसके बाद रूडियस अपने डैड को तलवारबाजी करते हुए देख रहा होता है और उसका पैर फिसलने से वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मॉम मैजिक से उसे हील कर देती है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक कैसे मुमकिन है, इसका मतलब मैं एक अलग यूनिवर्स में हूँ। वो ये सोचकर खुश हो जाता है कि उसे उसके पेरेंट्स की बदौलत, उनके जीन से उसे मैजिक की पावर जरूर मिली होगी। इसलिए वो झट से ऊपर जाता है और मैजिक की बुक खोलता है, मैजिक से वाटर निकालने की कोशिश करता है और बिना मंत्र पढ़े ही वो ये करने में कामयाब भी हो जाता है। वो काफी इसकी प्रैक्टिस करता है और फिर वो बुक से एक अपर लेवल की मैजिक को करने की कोशिश करता है। वो पानी के बबल को एक गन की बुलेट की तरह शूट करना चाहता था। उसकी बॉडी से खतरनाक माना बाहर आता है और वो विंडो को भी अपने साथ उड़ा ले जाता है। भारी भरकम आवाज सुनकर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं क्या यहाँ कोई मॉन्स्टर आया था, पर उसकी मॉम उसे देखकर समझ जाती है कि ये काम सिर्फ रूडियस का ही हो सकता है और बहुत खुश हो जाती है और उसके लिए एक मैजिशियन टीचर को भी बुलाने को बोलती है। अगले दिन रूडियस की टीचर आती है जिसका नाम रॉक्सी होता है। इसे देखकर रूडियस काफी खुश हो जाता है और उससे शादी करने के सपने भी देखने लगता है। रूडियस रॉक्सी के साथ बाहर जाता है जहाँ रॉक्सी उसे मैजिक करने के बारे में समझाती है कि मैजिक को करने के लिए मंत्र बोलो और जादू करो। वो उसे प्रैक्टिकल करके दिखाती है जिससे पेड़ टूट जाता है और वो उस पेड़ को हीलिंग मैजिक से वापस जोड़ देती है। अब रॉक्सी रूडियस से मैजिक करने को कहती है और रूडियस बिना चैंटिंग किए ही मैजिक करता है, पर उसका ध्यान दूसरे निशाने की ओर चला जाता है और मैजिक स्पेड से उसी पेड़ में टकराता है और लेवल 1 की ट्रेनिंग यही कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद रूडियस अपने कमरे में होता है जहाँ उसे रोमांटिक आवाज़ें आ रही होती हैं। वो कहता है ज़रूर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए एक भाई या बहन की तैयारी कर रहे हैं। वो बाहर देखता है तो रॉक्सी को वहाँ बैठा पाता है जो उनकी आवाज़ों से उत्तेजित हो रही होती है। रूडियस इस नज़ारे का आनंद ले रहा होता है और कहता है बेचारी रॉक्सी, उनकी आवाज़ें सुनकर तो कोई भी उत्तेजित हो सकता है। इसके बाद रॉक्सी मैजिक की क्लास दे रही होती है जहाँ रूडियस उसकी स्लिम टांगों को देख रहा होता है। वो उससे कहता है कि मैम, मुझे आपके बाल बहुत पसंद हैं। तुम ये उस लड़की से कहना जिससे तुम पसंद करते हो, पर मैं तो पहले से आपको पसंद करता हूँ। तुम 10 साल के बाद मुझसे फिर से कहना। उम्मीद करती हूँ तुम्हारी सोच न बदले। रॉक्सी इसलिए कहती है क्योंकि वो बच्चा है और आगे जाके उसकी सोच बदल जाएगी, पर हमारा रूडी तो सच में उसका दीवाना होता है। दिन में रूडियस कुछ बच्चों को देखता है जो उसकी तरफ डरावनी भरी स्माइल करते हैं। वो तुरंत छिप जाता है क्योंकि उसकी पुरानी लाइफ में उसके फ्रेंड्स उसे बहुत बुरी तरीके से बुली किया करते थे। इसी फियर से हमारा रूडियस अपने घर के बाहर नहीं जाता था। रॉक्सी उसे अपनी ट्रेनिंग के टेस्ट के लिए बाहर ले जाती है। रूडियस बहुत नर्वस होता है
पर रॉक्सी उसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे उसका डर खत्म हो जाता है और वो लोगों से नज़रें मिला पाता है। रॉक्सी उसे एक हाई लेवल का मैजिक वाटर सैकलेट को करती है जो काफ़ी खतरनाक होता है। इसके बाद वो रूडियस से करने को बोलती है और हमारा रूडियस भी उसे बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है जो कि देखने लायक होता है। अब काफ़ी महीनों तक रुकने के बाद रॉक्सी के पास कुछ नहीं बचता जो उसे सिखाए, इसलिए वो उनके वहाँ से जाने को कहती है और रूडियस को एक प्रेजेंट देती है और वहाँ से जाने लगती है। रूडियस उसके जाने से काफ़ी दुखी हो जाता है। वो कहता है, हम फिर ज़रूर मिलेंगे, मुझे याद रखना। और एक दिन रूडियस बाहर कुछ बच्चों को बुली करता पाता है जो एक बच्चे को पत्थर से मार रहे होते हैं। रूडियस उन्हें मना करता है पर वे उसकी नहीं सुनते, इसलिए वो मैजिक का यूज करता है जिससे वे डर के भाग जाते हैं। इसके बाद रूडियस उस बच्चे की मदद करता है, उसके कीचड़ को साफ करता है, बालों को सुखाता है। वो देखता है कि वो लड़का बहुत हैंडसम है, शायद मैं इसके साथ रहूं तो मुझे भी कुछ लड़की मिल जाए, ऐसा सोचता है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सिल्फी उसके जादू से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। वो उससे मैजिक सीखने के लिए पूछती है तो रूडियस मान जाता है और काफ़ी महीनों तक उसे मैजिक सिखाता है। और थोड़े समय के बाद सिल्फी भी थोड़ा थोड़ा मैजिक सीख जाती है। एक दिन जब वे मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो अचानक से बारिश होने लगती है। वे भीग जाते हैं, इसलिए रूडियस उसे अपने घर लेके चला जाता है और वहाँ नहाने के लिए रूडियस अपने कपड़े उतार देता है। वो सिल्फी को लड़का समझता है तो उसे भी उतारने को बोलता है, पर सिल्फी नहीं उतारती, इसलिए वो फोर्सफुली उसके कपड़े उतार देता है। सिल्फी शर्मा रही होती है और वो अपनी अंडरवियर नहीं निकालने देती। रूडियस कहता है, कहीं इसका सामान टेढ़ा वेढ़ा तो नहीं है। वो कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है। पर वो मन में कहता है, मैं अकेला नंगा क्यों घूमूं, और वापस मुड़कर उसकी अंडरवियर तुरंत उतार देता है। सिल्फी जोर से चिल्लाती है और रूडियस देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है, यहाँ तो कोई औजार नहीं है, बल्कि ये तो कुछ और ही है। इसके बाद काफ़ी समय तक सिल्फी रूडियस से बात नहीं करती। रूडियस दुखी होता है और तभी वहाँ सिल्फी आ जाती है। रूडियस माफ़ी मांगता है तो सिल्फी उसे ये कहकर माफ़ कर देती है कि वो एक बुरा इंसान नहीं है, इसलिए जो भी हुआ उसे भूल के क्या हम पहले जैसे रह सकते हैं। और इसके बाद दोनों की फिर से दोस्ती हो जाती है। तो गाइस, इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। आगे जाके रूडियस एक प्रिंसेस का मैजिक गार्डियन बनता है और उसके साथ भी वैसी चीज़ों को करने की कोशिश करता है और इन दी एंड उसके साथ अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर देता है। आगे जाके स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।